आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन का पहला पार्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन किससे बना? पर्सन शब्द से बना है। और आपने पढ़ा है कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन आज पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने के पहले आप पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केसेस होते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उनको पहले समझ लीजिए। पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा होता है पोजेसिव। तीसरा होता है ये पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पोजेसिव। लेकिन आज हम सिर्फ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे। पोजेसिव केस के बारे में हम पोजेसिव प्रोनाउन जो पढ़ेंगे उसी समय पढ़ेंगे। तो नॉमिनेटिव केस मतलब क्या हुआ? नॉमिनेटिव मतलब किसी चीज को नाम देना। तो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन है। तो मीन्स जो नाम है, जो पर्सन को आइडेंटिफाई करे वो नॉमिनेटिव केस में। इसके फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड और थर्ड है। तो इसमें फर्स्ट है आई और यू, सेकेंड है यू, थर्ड है शी, दे। जैसे नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन डिवाइड होता है, वैसे ऑब्जेक्टिव केस में कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मतलब जो कर्तव्य, जो कार्य हो रहा है जिस पर, वो जिसको रिप्रेजेंट करे वो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आप कहते हैं कि जैसे मी, अस, यू, मी, अस, यू, देम, हिम। जैसे मान लीजिए आई के साथ, आई में का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। बी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। आई का होगा ऑब्जेक्टिव आपका मी, बी का ऑब्जेक्टिव होगा अस, यू का हमेशा ही का होगा हिम, शी का होगा हर, दे का होगा देम। ये चूंकि आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन को ही आइडेंटिफाई किया गया। इसी पे कुछ रूल है, रेगुलेशन है, जो अधिकतर ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बस इसको ये समझिए, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स जो नेम दे, जैसे नाउन को जो रिप्लेस करे वो प्रोनाउन है, तो नाउन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तीनों में डिवाइड है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई और वी का ऑब्जेक्टिव केस है मी, अस, यू का है यू, ही का है हिम, शी का हर, दे का देम। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रोनाउंस के जो रूल हैं उन पे चलेंगे। प्रोनाउंस के रूल का मतलब रूल्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में हर चाहे प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कुछ रूल नियम बनाए गए हैं। प्रोनाउन का नियम क्या है? प्रोनाउन का नियम ये बनाया गया है कि सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ेगा और ऑब्जेक्ट हमेशा, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। जैसे सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस के साथ नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस। जैसे मान लीजिए आपके एक सेंटेंस में है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, सोनम एंड
सेंटेंस है सोनम एंड मी वेंट टू सी द आर्मी डे परेड। इसमें किसके बारे में बात की है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोनम एंड मी, और ये जुड़ा किससे है? कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है कंजंक्शन से आपका। तो अभी हमने क्या कहा कि सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव। जैसे प्रोनाउन का नियम ये है कि जहाँ एक प्रोनाउन होगा वहीं पे भी उसके साथ प्रोनाउन ही से वो जुड़ेगा, वो सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे सोनम, अगर इसको हम पर्सन के हिसाब से मान लें तो हम शी लगा दें तो ये थर्ड पर्सन है, तो ये सब्जेक्टिव है। तो ये यहाँ पे और मी के बाद वेंट आया है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है, ऑब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट वर्ब से किया, और ये आपका क्या है? ये है वर्ब, वेंट वर्ब है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मी की जगह पे क्या होगा? मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो मी की जगह पे हम क्या लगाएंगे? आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनम एंड आई went to see the army day parade। ये इसका ये राइट होगा और ये रॉन्ग होगा। अब आपने समझ लिया, मेरे कहने का सेंस ये है कि सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ ही जुड़ेगा, ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो सोनम सब्जेक्ट है, एक पर्सन है, तो वो सब्जेक्टिव केस के साथ ही जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सोनम एंड आई वेंट टू सी द आर्मी डे परेड। अब एक मैं और आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये क्वेश्चन जो है ओलंपियाड में पूछा गया था कि यहाँ पे मी लगेगा कि आई लगेगा। इसका राइट आंसर सोनम एंड आई होगा। अब रूल नंबर 2 देखिए, प्रोनाउन का रूल नंबर 2। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो इसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? अगर एक ही साथ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ जाए या सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आ जाए तो हम इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये आप लोगों को समझना है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये है आई, you and he will complete the work। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखिए, नहीं सॉरी, इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक है। आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। क्या ये सेंटेंस सही है? इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी हम पर्सन का अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारा सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन मीन्स यू, उसके बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन मतलब ही, और उसके बाद लास्ट में आता है फर्स्ट पर्सन आई। तो इसका क्या आंसर होगा? यू, ही एंड आई शेयर कंप्लीट द वर्क। ये इसका राइट आंसर होगा। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड का जब हम लोग होगा तो फर्स्ट पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चन पर्सन वाइज आएंगे तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे 2, 3, 1। यू, ही एंड आई शेयर कंप्लीट द वर्क। ये आपका सही है। ये क्वेश्चन भी ओलंपियाड में पूछा गया था 2019 में। एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है यू एंड ही
come in the morning। मतलब क्या कह रहा है, यू एंड ही शुड कम इन द मॉर्निंग, मतलब तुम और वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सुबह आना। तो अभी हमने क्या बताया कि जब पर्सन वाइज अरेंजमेंट करते हैं तो 2, 3 और 1 का रूल होता है, मतलब पहले सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर सिर्फ सेकंड पर्सन है और सिर्फ थर्ड पर्सन है तो हम क्या करेंगे, इसका रूल क्या होगा, इसका रूल भी नहीं होगा 2 और 3, मतलब हम क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी नहीं ये सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंने गलत कर दिया। तो पहले ही एंड यू, ये है आपका सेकंड पर्सन और ये है आपका थर्ड पर्सन। तो अगर ही एंड यू शुड कम इन द मॉर्निंग, अगर मान लीजिए पहले थर्ड पर्सन किया है और फिर सेकंड पर्सन किया है, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है 2, 3, 1 मीन्स किसी भी कंडीशन में पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा। तो सेकंड पर्सन आपका क्या है, यू, उसके बाद थर्ड पर्सन क्या है, यू एंड ही शुड कम इन द मॉर्निंग। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर सेकंड और अगर थर्ड और सेकंड पर्सन है तो पहले होगा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये 2 एग्जांपल था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि पहला प्रोनाउन का पहला रूल, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस ही होगा, सेम होगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस जोड़ेगा, के साथ ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ऑब्जेक्टिव एक एग्जांपल का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है सेंटेंस 2, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। मान लीजिए सेंटेंस दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हम ये देखेंगे कि इस पर्सन क्या है, प्रीपोजिशन लगा है कि वर्ब लगा है कि क्या लगा है, कि फॉर किस पार्ट ऑफ स्पीच की किस हिस्से में आता है, वर्ब फॉर जो है प्रीपोजिशन के इसमें आता है। तो जब भी प्रीपोजिशन की बात कोई चीज आती है वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये क्या होगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। तो यू ऑब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट है मी, मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी। ये बात को क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव केस जो है एससी प्लस एसपी और ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव, मतलब जब 2 प्रोनाउन होंगे, जब 2 प्रोनाउन होंगे, 2 प्रोनाउंस होंगे तो वो सेम होंगे, 2 प्रोनाउंस होंगे तो वो सेम होंगे। तो आज यही है कि सब्जेक्ट केस के साथ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस, और जब भी हम पर्सन वाइज सेंटेंस सेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा, हमारा अगर पर्सन के हिसाब से हम अपना सेंटेंस अरेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा 2, 3, 1, या तो 2, 1 या तो 3, 1 या तो 2, 3, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होगा वो हमेशा बाद में रहेगा। ये पर्सन वाइज प्रोनाउंस का अरेंजमेंट होता है। ये अधिकतर करके ओलंपियाड में प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाला पूछा गया है और बच्चों ने गलत कर दिया है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का बस यही था।
फिर अगले